Hello, my dear students. Today in this video, we are going to start our Science and Technology Part 1, the first lesson, Laws of Motion. In this lesson, we are going to cover the portions motion, distance and displacement, acceleration, Newton's law of motion and related equations. So first of all, we are going to study what is motion. Motion, आपने ये word हर वक्त हर दिन में एक बार तो कहीं ना कहीं सुनते होंगे, ईदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, क्योंकि आप हमारे आपके आसपास में सब जगह में देखोगे तो यू कैन फाइंड मेनी थिंग्स विच आर मूविंग. तो मोशन का मतलब क्या होता है? मूविंग, मूवमेंट. तो पूरे अर्थ के ऊपर आपके फुल सराउंडिंग्स में यू आप खुद इंक्लूड होकर क्या होते रहता है, बहुत सारे चीज़ें एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र होते रहता है या प्लेसेस चेंज होते रहता है. दिस चेंज ऑफ द प्लेस इज कॉल्ड मोशन. इट्स सिंबल, बराबर. तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम डिटेल में देखते हैं. इफ यू सी द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, दैट इज अ मोशन. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाइट ऑफ अ, एक पंछी का उड़ना. अ स्टेशनरी ट्रेन, देर इज नो मोशन इन दैट. स्टेशनरी मतलब रुके हुए, एक ही जगह में फिक्स. अ स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशन में आपके रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन रुकी हुई है, दैट इज स्टेशनरी. इट डजंट स्टार्ट. When it starts, we cannot say that it is stationary, then it is a moving train, then that train has a motion. But a stationary train does not have motion, it is not in motion. Leaves flying through air, हवा से हिलने वाली पत्तियां, वो भी मूवमेंट है, वहां पर भी मोशन है. अ स्टोन फ्लाइंग, सॉरी, अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, एक पत्थर किधर, एक पहाड़ के ऊपर रखे हुए हैं, तो इट डजेंट हैव अ मोशन, उसको है नहीं मोशन. लेकिन वो एक छोटा सा स्टोन हाथ में लो और उसको आप क्या करो, हवा में फेंको, तो उसको तभी मोशन है. एक स्ट्रिंग में बांध के उसको घुमाओ, तभी उसको मोशन है, बराबर. यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं तो उसे मोशन है. सो वी कैन सी hundreds and thousands of examples everywhere in our surroundings which are in motion. Now let's say here, think about it. You are traveling in a bus. Is the person sitting next to you in motion? What do you take into consideration to decide if an object is moving or not? If you have learned that motion is a relative concept. If the position of an object is changing with respect to its surroundings, then it is said to be in motion. Otherwise, it is said to be at rest. ये कहने का क्या मतलब है? सपोज आप लोग एक, आप में से कोई एक ट्रेन में या बस में ट्रैवल कर रहा है. ओके, ट्रेन में समझो, बस में ज़्यादा हिलना डुलना होता है, ट्रेन में इतना हिलना डुलना नहीं होता. चलो ट्रेन में बैठे हैं, आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठे हैं, आपके हिसाब से वो चल रहा है क्या? आप जा रहे हैं ट्रेन में, ट्रेन के अंदर है आप उठ के अपने प्लेस खुद चेंज नहीं कर रहा, ना आपके बाजू में बैठने वाला व्यक्ति उठ के अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा. ही इज सिटिंग इन अ कांस्टेंट प्लेस. So for you, with respect to that person or with respect to the circumstances inside the train, you cannot say that that person is in motion. हम बोल नहीं सकते कि आपके जस्ट बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति मूव कर रहा है, क्योंकि वो आपके साथ ही बैठा है. सपोज वो दैट पर्सन सैट इन अंबरनाथ स्टेशन में वो बैठा आपके बाजू में, एंड नाउ यू रीच द CST स्टेशन, CST रेलवे स्टेशन में पहुंच गए. But you can now still you are sitting, you both are sitting in the train, but you cannot say that that person is moving. वो इंसान एक जगह से दूसरे जगह पहुंच भी गया, लेकिन आपके हिसाब से आप बाजू में बैठकर उसको देख रहे हैं तो वो इंसान एकदम कांस्टेंट बैठे थे, ही वाज इन रेस्ट. बट इन दैट केस, इन why just imagine that you are sitting in the window seat and looking outside the train, and when you look outside the train, all the plants, all the trees on the side of the railway track appear to be moving back, running back side, back towards back. आपको ऐसा लगा कि जितने भी पेड़ है या जो कोई भी बिल्डिंग है, सब पीछे तरफ क्या होते हुए, भागते हुए या मूव होते हुए. So if you relate the situation of the train and the trees or buildings, for you they are in motion. आपके लिए वो चीज़ें मोशन में है, बट इन रियलिटी दे आर नॉट इन मोशन. सो मोशन इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट, यानी जो एरिया में है, जिस एरिया के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं,
then you feel that it is changing its position, then that is in motion, otherwise it is said to be in rest. नहीं तो फिर आपको बताना आपको ये मानना पड़ेगा कि it is at a rest, वो रुकी हुई है. Okay, now the second concept is what? That is displacement and distance. Displacement and distance. I'll tell you an example. Suppose you left your home for school. स्कूल के लिए घर छोड़ के निकले, घर से निकले, ओके, विथ योर बैग एंड एवरीथिंग. जाते जाते मीन्स आपको स्कूल, अभी समझो कि आपका स्कूल यहाँ पर है. दिस इज द स्कूल. ओके, ये जो बनाया, आई विल ड्रॉ वंस अगेन. ये आपका स्कूल दिखा रहा है, दैट इज द स्कूल, एंड योर हाउस इज हियर. आपका घर यहाँ पर है. ओके, आपके घर से यहाँ पे स्ट्रेट आने का एक रास्ता है. ये जो यहाँ से यहाँ तक आने का एक रास्ता है. बट आप क्या करेंगे, घर से निकला और यहाँ पर आपका फ्रेंड है. ओके, फ्रेंड का नाम मैंने ये दिया अजय. चलो, आपका फ्रेंड है अजय. अजय के घर पे पहले जाएंगे, अजय को बुलाएंगे, और आप और अजय दोनों मिलकर क्या कहाँ जाएंगे, यहाँ पे एक दोस्त का घर है जो सूरज है, तो सूरज के घर पे जाएंगे. और उसके बाद वहाँ से आप तीनों मिलकर यहाँ पे आएंगे. समझो, यहाँ पर आपका और एक फ्रेंड का नाम है, समझो रवि है. अभी सब लोग मिलकर यहाँ पे अभी स्कूल की तरफ जाएगा, रवि के घर के इधर से. देखो, आप यहाँ से अपने घर से सीधे सीधे इधर आ सकते थे. उसके बदले आपने क्या किया, ये डिस्टेंस तय किया, उसके बाद ये डिस्टेंस तय किया, उधर से ये डिस्टेंस तय किया, उसके बाद इधर से इधर. यहाँ पर आपका डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना है, वो बहुत ही लेस होगा इसके मुकाबले, बराबर. तो यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट्स, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें आपने पहले केस में क्या कर सकते थे, आपके घर से सीधा जा सकते थे. दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस, बराबर है, जितना एकदम कम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक का, यानी आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक जो डिस्टेंस था, यहाँ पे स्कूल था, यहाँ पर आपका घर है, बराबर. ये घर से ये स्कूल तक का जो ये डिस्टेंस था, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो आप क्या कर सकते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. डूइंग इट अगेन, दिस इज द स्कूल और दिस इज द हाउस. ओके, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डायरेक्ट आने का जो सबसे कम डिस्टेंस, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है सबसे मिनिमम, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट. और उसके अलावा आपने क्या किए थे, उसके बदले में आप यहाँ से अजय के घर पे आए, अजय के घर से आप यहाँ पर गए सूरज के घर पे, सूरज के घर पे से आप कहाँ पर आए, रवि के यहाँ पर आए, रवि के घर पे से आप स्कूल पहुँचे. तो आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट से जितने जितने रास्ता एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर किए, पूरा मिलाकर डिस्टेंस होता है. क्या होता है, डिस्टेंस. ये दो कंसेप्ट का मीनिंग समझ गया होगा. स्टार्टिंग से एंड तक आपको यहाँ से अंबरनाथ स्टेशन जाना है, आप स्ट्रेट जाओ एक ही रास्ता जो पकड़कर, दैट इज द डिस्टेंस, स्ट्रेट वे. अगर नहीं, आप यहाँ से अंबरनाथ स्टेशन जाने के लिए घूम फिर के पूरे लाधी नाका वगैरह घूम के या एरिया वगैरह घूम के आप जाओगे, घूम फिर के वंदना टाकिस से जाओगे, तो क्या होगा, स्टेशन के यहाँ तक बराबर पहुँचेंगे नहीं जल्दी. पर दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्चुअल पाथ, जहाँ जहाँ से घूम फिर के गए, दैट इज डिस्टेंस. और जो सबसे छोटा डिस्टेंस था जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सो नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है आपको. संगीता को अपने घर से जाने का डिस्टेंस कितना है. यहाँ पे देखो क्या डिस्क्रिप्शन दिया है. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर. यहाँ पे ए और बी का डिस्टेंस जो दिख रहा है, ये एक डिस्टेंस दिया यहाँ से स्ट्रेट यहाँ, ओके. और दूसरा क्या दिया हुआ, ऐसा घूम फिर के, फिर ऐसा घुमा फिरा के, और यहाँ से दूसरा. तो ये जो घूम फिर के जो गया, दैट इज डिस्टेंस, और जो स्ट्रेट गया दैट इज डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पर दूसरा क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ एक लड़की का नाम है संगीता, संगीता का घर दिया है, स्कूल में जाने का डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो 1200 मीटर में पहुँच जाएंगे, ओके. और यहाँ पर ये शीतल और प्रशांत का हाउस है, यहाँ से भी स्ट्रेट अगर जाओगे तो 1300 मीटर कवर करके पहुँच जाएंगे.
तो इसका जो डायरेक्ट स्ट्रेट जो रास्ता है जो रास्ता है जो वे है उसने पार किया, जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस हुआ वो. और अगर समझो ये शीतल और प्रशांत यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से फिर यहाँ जाते, तो दैट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस, और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. शायद मैंने गलती से पहले वाला इसको डिस्टेंस बोला है. जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और घूम फिर कर जो एक्चुअल पाथ जाता है दैट फुल इज कॉल्ड डिस्टेंस. Okay, once again I'm telling you, the straight distance is called displacement and the actual path is called a distance. Now, here you are getting the definition of distance and displacement. Distance is the length of actual path traveled by an object in motion while going from one point to another. Distance मतलब वो actual रास्ता है, यानी जो जो रास्ता काटा वो पूरा measure करो, from starting point to ending point, full round जितना जो घुमा पूरा, that is distance. Whereas जबकि displacement is the minimum distance between the starting and finishing point. Displacement वो रास्ता होता है जो एकदम मिनिमम, यानी स्ट्रेट स्टार्टिंग से एंड तक का जो एक स्ट्रेट रास्ता देखो आप, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ 100 मीटर एज शोन इन द फिगर. यहाँ पे 100 मीटर का एक सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है. स्वराली हर रोज सुबह ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से पूरे घूमती है. ओके, नाउ as shown in the figure 1.2 A, जो A वाला सेक्शन है वहाँ पे सोराली का जो सर्कुलर डिस्टेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है. Now if she starts from the point A and takes the one round, how much distance has she walked and what is her displacement? चलो हम देखते हैं इसके बारे में. स्वराली ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पूरे डिस्टेंस ये चल रहा है. इसका रेडियस कितना बोल रहा है? 100 मीटर. ओके, तो एक सर्कल का एक एंड से दूसरा मतलब पूरा पॉइंट वो पूरा रिटर्न मारना, वो डिस्टेंस को क्या कहते हैं आप जानते हैं, 8th में भी आपने ये स्टडी किए हुए हैं. उस डिस्टेंस को कहते हैं सरकमफ्रेंस. क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस. तो आपको इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. 2πr सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस फॉर्मूला है 2πr. और यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है? 100. तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 डाल दिया मैंने. कटिंग करना मुश्किल हो जाता है इसके लिए. इंटू रेडियस हमारा 100 है. ओके, तो ये कैलकुलेशन करने पे ये दोनों इंटू करके हमें मिल जाता है 314. ओके, 314 को 2 से इंटू करो. 314 को 2 से इंटू करेंगे तो ये हुआ 8 और ये 2 और ये 6. 628 मीटर इसका डिस्टेंस है. समझ रहे हो? यहाँ से लेकर यहाँ तक 600 कितना था? 28. इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है. दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द एक्चुअल पाथ. ओके, अभी इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वराली इज 628. बराबर ना? हमने 314 को 2 से इंटू किए थे. 628 मीटर. दैट इज द डिस्टेंस. नाउ लेट्स सी द डिस्प्लेसमेंट व्हाट शी कवर्ड. यहाँ से स्वराली स्टार्ट की, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. घूम घूम के यहाँ पर आई, दैट इज अ फिनिशिंग पॉइंट. बराबर, स्टार्टिंग पॉइंट भी हो गया, फिनिशिंग पॉइंट भी हो गया. दोनों में क्या फ़र्क? स्टार्टिंग पॉइंट ए था, फिनिशिंग पॉइंट भी ए है. देयर इज नो गैप बिटवीन ए एंड ए. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आप काउंट करोगे तो इट इज 0. Are you getting the idea? Okay, next example क्या दिया हुआ है? If a car starting from point P यहाँ पर दिया हुआ है. This is the point P. Starting from P goes to Q, the point Q, goes to the point Q. Q पे पहुँच रहा है, Q के तरफ जा रहा है ऐसा. Okay, इस डायरेक्शन में जा रहा है. And then returns to P. और उसके बाद Q में पहुँच गए. पहले किधर से स्टार्ट किए? P से स्टार्ट किया टुवर्ड्स Q. Q पे पहुंचने के बाद Q पे से वापस रिटर्न P पे पहुंच गए.
तो यहाँ पर उसका डिस्टेंस क्या है, P से Q तक जाने पर 360 मीटर यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है। तो P से Q तक उसने पहले 360 मीटर पार किया, ट्रैवल किया, और उसके बाद वो कार रिटर्न 360 मीटर ट्रैवल करके फिर P पे पहुंच गए। ओके, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस क्या होगा, 360 प्लस 360 कितना हो जाता है, 720 मीटर वो कार पार कर लिया, दैट इज द डिस्टेंस। ओके, नाउ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग का पॉइंट भी P था, लास्ट फाइनल पॉइंट भी P है, तो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्टेंस इतना बड़ा नंबर है 720 है मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हुआ। सो डिड यू गेट द आइडिया ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, जैसे पहला ऑब्जेक्ट है, इट वाज अ लिविंग ऑब्जेक्ट, क्या था, कौन थी, स्वराली आई थिंक, हाँ स्वराली, और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट था हमारा कार, बराबर। ये दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जीरो नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होने से डिस्टेंस में कोई असर नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो डिस्टेंस भी ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। ओके, नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी, let's find out what is speed and velocity. Is there any difference between these two terms or not? Before explaining these two terms, one question is given here. What are the vectors and scalars? Vectors and scalars. दो डिफरेंट क्वांटिटी है। हम क्वांटिटी मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, जैसे कि अभी लेंथ हुआ, कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मेजरमेंट करते हैं, जैसा वेट मेजर करते हैं तो किलोग्राम, और डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम मीटर किलोमीटर वगैरह यूज़ करते हैं, या लिक्विड अगर मेजर करते हैं तो लीटर मेजर करते हैं। तो ये सब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इनमें से जो फिजिकल क्वांटिटी को जताने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसका मेजरमेंट यानी उसके जो क्वांटिटी है या उसका मेजरमेंट के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, यहाँ पर मेजरमेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड। उसका जो मैग्नीट्यूड, उसका एक क्वांटिटी काउंट, यानी अब अभी मुझे बताना है डिस्टेंस क्या है यहाँ से, तो ये दो पॉइंट से डिस्टेंस मुझे बताना है, तो मैं यहाँ पर ये समझो ए है पॉइंट और ये समझो पॉइंट बी है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है एक 20 मीटर है। तो ये बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ तो ए से बी तक गया, बी से ए पर आया, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी हमें देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट बताने से पहले। हमसे किसी ने बोला कि ए से बी तक एक बंदा गया, 20 मीटर डिस्टेंस से वो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम पूछेंगे सिर्फ ए से टूवर्ड्स बी ही गया, एक ही डायरेक्शन में गए, या फिर आप बताओ दूसरा कोई और डायरेक्शन में गया, तो सामने वाला बंदा बोलेंगे हाँ वो जाकर वापस आया। तो क्या हो गया, एक डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट साइड हुआ, तो एक डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड हुआ, तो यहाँ पर वापस सेम पॉइंट में आकर रुके हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन हमने मेंशन किया, अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं करते तो हमें डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ यानी क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जो क्वांटिटीज़ होते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिसका जो मेजरमेंट के साथ उसके डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, उस क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर कहते हैं। और जिस क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, इसका अमाउंट क्वांटिटी से बताना है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही समझ जाएंगे, वो हो गया स्केलर। तो यहाँ पर हमारा ये दो टर्म है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। यहाँ पर राजा और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर्स एंड विच आर वेक्टर्स। कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर दिया, एक डिस्टेंस, एक स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें से वेक्टर्स कौन से, स्केलर्स कौन से। डिस्टेंस, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अभी फिलहाल आपको उसको
स्केलर क्वांटिटी समझना है, बट इफ़ वी स्टडी साइंस फर्दर और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स करके एक सेपरेट टर्म होता है, उसके अंदर टाइम को जब पढ़ोगे तो उसको वेक्टर यूज करते हैं. सो हियर यू विल कंसिडर टाइम एज स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी से. ओके, नाउ स्पीड का इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, बचपन से पढ़ते भी आए हैं वैसे छोटे क्लासेस में भी. स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम रिक्वायर्ड. स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम रिक्वायर्ड. वैसे तो हमने पहले बचपन से ये मतलब बहुत ही छोटे छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी इसमें से और दो इक्वेशन बनता है. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. दादर इज इक्वल टू एस टी सी शिवाजी टर्मिनस. ऐसा नहीं है, आपको एक क्लू दिया है याद रखने के लिए. डिस्टेंस इज इक्वल टू एस टी, डी इज इक्वल टू एस टी. ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. और टाइम चाहिए तो क्या करोगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्या क्या मैंने यहाँ पर बताया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, सो यहाँ पर इसी से स्पीड का यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. कितना दूरी आप ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस गया. सपोज 300 मीटर ट्रैवल किया और वो आपने कितना टाइम लिया, वो 300 मीटर ट्रैवल करने के लिए आपने 15 मिनट्स लिया. देन योर स्पीड विल बी 300 मीटर डिस्टेंस, isn't it, upon 300 मीटर अपॉन 15 मिनट्स. तो आप इसको काटेंगे, 1 जा 2 जा और ये 0. 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट, ये आपका जो स्पीड है अगर आपने 300 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया 15 मिनट्स में. ओके, नाउ अब हम देखते हैं वेलोसिटी क्या है. एक्चुअली वेलोसिटी भी स्पीड ही है. अगर स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ कंसिडर करते हैं तो इट इज़ वेलोसिटी. स्पीड के लिए हमने क्या किया? स्पीड फाइंड आउट करने के लिए स्पीड इज इक्वल टू, हमने क्या किया? डिस्टेंस अपॉन टाइम किया. बराबर, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो फिर वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? आपको पता है, डिस्टेंस के बदले हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट. क्या यूज़ करेंगे? डिस्प्लेसमेंट. अपॉन टाइम तो टाइम ही रहेगा. ये दो फर्क है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में. स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे. और इसमें क्या होगा? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हुआ. और इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर आने से वेलोसिटी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हुआ. यानी वेलोसिटी को बताने या डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. So, the distance traveled in a particular direction by an object in unit time is called its velocity. यानी एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट पार किया. हियर यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर. ऐसा यूनिट टाइम का मतलब होता है कोई भी एक यूनिट. अगर टाइम सेकेंड में बोलना है तो 1 सेकेंड, पर सेकेंड, पर मिनट, पर किलोमीटर, पर आवर, ये जो देते हैं इसका मतलब है एक सेकेंड में, एक मिनट में या एक आवर में. ओके, इफ लार्ज यूनिट्स आर यूज्ड, 1 ईयर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ टाइम. अगर बड़े बड़े यूनिट अगर बता रहे हैं तो हम टाइम के लिए ईयर भी कभी यूज़ करते हैं. द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. Okay, this I explained to you. Now let's see here what is written over here. Always remember, the unit of speed and velocity are the same. In the SI system, the unit is meter per second, while in CGS system, its unit is centimeter plus per second. अब ये SI system क्या है और CGS system क्या है? My dear students, SI means System International.
सिस्टम इंटरनेशनल SI, यानी पूरे वर्ल्ड में नॉर्मली माना गया हुआ, नॉर्मली यूज़ करने वाला जो सिस्टम है दैट इज़ SI सिस्टम। वो नॉर्मली MKS सिस्टम होता है, MKS सिस्टम। और दूसरा है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। अभी MKS सिस्टम और CGS सिस्टम में क्या फ़र्क है? MKS सिस्टम और CGS सिस्टम में क्या फ़र्क है? ओके, मैं बताती हूँ। अभी MKS मतलब मीटर, ये जो है M मीटर दिखाते हैं, ओके। K जो हो गया किलोग्राम, A हो गया सेकेंड, यानी डिस्टेंस मीटर में मेजर करेंगे, वेट किलोग्राम में मेजर करेंगे और टाइम सेकंड में मेजर करेंगे, तो ये हुआ MKS सिस्टम। ओके, नाउ CGS सिस्टम क्या होता है? CGS यहाँ पर डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में, MKS सिस्टम में मीटर में और ये सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। और वेट जो है MKS सिस्टम में किलोग्राम में और CGS सिस्टम में ग्राम में, G फॉर ग्राम। और टाइम का एक ही यूनिट है दोनों में, दैट इज सेकेंड। सो दिस आर MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम। MKS थोड़ा बड़े बड़े क्वांटिटीज़ के लिए है और CGS थोड़े छोटे छोटे क्वांटिटी ले। जैसे हम चावल वगैरह लेते हैं तो हम किलोग्राम लेते हैं, बराबर, और वो जगह में हम राई वगैरह लेते हैं तो ग्राम्स में लेते हैं। समझ में आ रहा है? अगर गोल्ड वगैरह लेते हैं तो मिलीग्राम्स के हिसाब से लेते हैं। तो जैसा चीज़ है वैसा उसका मेजरमेंट हम अलग अलग यूनिट से यूज़ करते हैं। तो इसमें से जो SI सिस्टम होता है, नॉर्मली MKS सिस्टम को ही SI सिस्टम में मानते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। तो स्पीड का और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, सिस्टम इंटरनेशनल में, MKS सिस्टम में। और CGS सिस्टम में इसका यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। छोटा यूनिट है तो CGS यूज़ करते हैं, बड़ा मेजरमेंट है तो SI सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी कि MKS सिस्टम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। If the motion is along a straight line, the values of speed and velocity are same, otherwise they can be different. वो जैसा समझो कि अभी यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ओके। यहाँ से इसने जितना ट्रैवल किया वो डिस्टेंस है समझो 30 मीटर। 30 मीटर वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया, स्ट्रेट लाइन में है ना, कहीं घुमा नहीं, एक ही सेम पाथ से। तो डिस्टेंस भी 30 है, डिस्प्लेसमेंट भी 30 है, क्योंकि A से B तक पूरे कितने दूरी है 30, और स्टार्ट टू एंड पॉइंट का डिफरेंस कितना है, डायरेक्ट डिफरेंस, वो भी 30। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम हियर, बट इफ द डायरेक्शन इज डिफरेंट, यानी मोशन जो हो रहा है स्ट्रेट लाइन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल P जो पॉइंट है वहाँ से Q तक जा रहे हैं, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। P से यहाँ पर गया, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और वहाँ से यहाँ पर आया, ओके। P से इस तरह घूम कर आया, तो ये घूम के आने पे समझो कि एक 40 मीटर यूज़ किया है, 40 मीटर ट्रैवल किया है, तो ये 40 मीटर उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कैसा मेजर करेंगे? स्ट्रेट यहाँ से मेजर करो, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये समझो एक 35 मीटर है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो ट्रैवल एक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं अगर स्ट्रेट लाइन में, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। अभी हम यहाँ पर क्या दिया देखते हैं। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी हमारा पेज नंबर फर्स्ट में जो एग्जाम्पल दिया था, संगीता, शीतल का घर, उनका स्कूल वगैरह, ओके। लेट अस सी वंस अगेन। यहाँ पर स्कूल है, शीतल और प्रशांत दो जन निकले, बराबर। शीतल ने क्या किया, पहले संगीता के घर पे गई, यहाँ पे ट्रैवल करके फिर यहाँ से यहाँ पर गए, बराबर। और संगीता ने क्या, सॉरी प्रशांत ने क्या किया है, स्ट्रेट यहाँ से यहाँ पर चले गए। तो दोनों का डिस्टेंस में फ़र्क है। शीतल का जो डिस्टेंस है 500 प्लस ये 500 और ये 1200, टोटल कितना हुआ 1700 हुआ। और प्रशांत का क्या हुआ, प्रशांत के का फ्रेंड नहीं है, कौन, ये लड़की कौन थी जो इसका घर यहाँ पर है, संगीता, ओके। प्रशांत कैसे गया, स्ट्रेट यहाँ से गए, वो 1300 डिस्टेंस पार किया, इसने कितना डिस्टेंस पार किया है, 1700 डिस्टेंस पार किया। तो दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है।
और यहाँ पर प्रशांत का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, लेकिन शीतल का डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट तो उसका भी उतना ही है, कितना 1300, लेकिन डिस्टेंस कितना है 1700 हुआ. ओके, सो लेट्स गो बैक टू दैट सेंटेंस. The straight line distance between the houses of Sheetal and Sangeeta is 500 meter, and that between the Sangeeta's house and school is 1200 meter. Also, the straight line distance between Sheetal's house and school is 1300 meter. Suppose Sheetal takes 5 minutes to reach Sangeeta's house. समझो कि पहले संगीता के घर पे शीतल गई तो 5 मिनट्स लिया हो, एंड स्कूल उधर से फिर स्कूल में जाना है, एंड देन 24 मिनट्स टू रीच स्कूल. उधर से समझो 24 मिनट्स लिया स्कूल पहुंचने के लिए, तो टोटल उसने कितना टाइम लिया, 24 + 5, टोटल कितना 29 मिनट्स उसने लिया. किसने? शीतल ने. ओके, तो शीतल का वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं. शीतल का स्पीड कितना है वो पहला देखते हैं. डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस पहले शीतल ने कितना लिया था 500, कितने मिनट में? 5 मिनट में. तो उसका कैलकुलेशन करेंगे, 5 और 500 काटेंगे तो 100 बराबर. तो पहला जो पाथ ए, यानी पहले अपने घर से किसके घर में? संगीता के घर पे जाते जाते उसने कितना स्पीड है उसका स्पीड इज 100 मीटर पर मिनट, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड किया. और उसके बाद शीतल ने अलोंग पाथ बी, यानी कि इसके संगीता के घर से स्कूल की तरफ, तभी का डिस्टेंस है 1200 मीटर, टाइम है 24 मिनट, और इसको डिवाइड करोगे तो आपको 50 मीटर पर मिनट मिलेंगे. तो दोनों में स्पीड अलग अलग हुआ. पहले का केस में 100 मीटर पर मिनट हुआ और सेकेंड केस में 50 मीटर पर मिनट हुआ. तो टोटल जो एवरेज स्पीड इसका कितना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए दोनों टोटल को डिवाइड करना होता है. तो ये टोटल टाइम कितना, डिस्टेंस उसने कितना पार किया, 500 पहले, और उसके बाद 1200 संगीता के घर से, तो 1700 हो गया. 1700 और टोटल टाइम कितना लिया 29, उसको डिवाइड करेंगे तो करीब आपको 58.6 अप्रोक्सीमेट टाइम मिलेगा. वो हो गया इसका स्पीड. किसका? शीतल का एवरेज स्पीड, यानी घर से संगीता के घर से फिर स्कूल तक का एवरेज स्पीड कितना है 58.6 मीटर पर मिनट है. अभी इसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. वेलोसिटी के लिए क्या करना है, सीधे सीधे डिस्टेंस देखना है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, घूम फिर के गया हुआ नहीं काउंट करना है. तो अगर इसके शीतल के घर से स्कूल तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ओनली 1300. तो 1300 को कितना टाइम से डिवाइड करेंगे, ज़रूर उसने पूरा कितना टाइम लिया वो टाइम से ही करेंगे. वो कैसा भी जाने दो, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेंगे और उसका टोटल टाइम लेंगे. तो टोटल टाइम यहाँ पर कितना है 29 मिनट्स है. तो ये 1300 डिस्टेंस को 29, मतलब डिस्प्लेसमेंट को 29 टाइम से मिनट से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलता है 44.83 मीटर पर मिनट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड कितना मिला 58.6 मीटर पर मिनट, वो जगह में वेलोसिटी कितना हुआ 44.83 मीटर पर मिनट. दोनों में फ़र्क हुआ क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर अलग था. अब आगे हमको देखना है इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हुआ या फिर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा क्या? ज़रूर पड़ेगा. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन. सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक. सचिन मोटर बाइक में ट्रैवल कर रहा है. व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स, या मतलब यहाँ पर स्पीड में वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remains unchanged. यानी वो मोटर बाइक का स्पीड चेंज कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो डायरेक्शन तो चेंज कर ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा. यस. इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड, एक टर्निंग आया, विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ओके, नाउ if Sachin changes the direction direction of the motorcycle keeping its speed constant, अगर स्पीड को सेम रखा, डायरेक्शन चेंज किया, तभी भी वेलोसिटी पे इफेक्ट होगा. if on a turning Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle, what will be the effect on its velocity? ये पूरे एग्जाम्पल्स को अगर आप देखोगे तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द above that velocity depends on speed as well as direction and that velocity changes by चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम. जो ये ऊपर का ही एग्जाम्पल्स का ही नीचे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके दे रहा है. अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है
तो उसके वेलोसिटी चेंज होता है। क्या क्या सिचुएशन में उसका वेलोसिटी चेंज होता है? बाय चेंजिंग द स्पीड एंड कीपिंग द डायरेक्शन सेम। क्या कर रहा है? स्पीड को चेंज कर रहा है बट डायरेक्शन को सेम रख रहा है। डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्शन विल बी सेम बट स्पीड विल बी डिफरेंट। तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। दूसरा सिचुएशन है स्पीड और डायरेक्शन, दो चीज़ें हैं। चेंजिंग द डायरेक्शन वेल कीपिंग द स्पीड सेम। स्पीड को सेम रखते हैं, चेंज नहीं कर रहा है, बट डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तभी भी वेलोसिटी चेंज होता है। एंड थर्ड सिचुएशन इज चेंजिंग स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी स्पीड को भी चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे हैं, तभी भी वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों क्या इधर कह रहा है? एक ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो, दोनों चेंज करो तो वेलोसिटी चेंज होएगा। दोनों नहीं, सिर्फ एक चेंज करो, एक तो स्पीड चेंज करो या फिर वेलोसिटी सॉरी डायरेक्शन चेंज करो, कोई भी एक चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। और लास्ट यहाँ पर कुछ दिए हुए हमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नॉलेज है। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज द डिस्टेंस पर टाइम वॉज गैलीलियो। पहला साइंटिस्ट है जो स्पीड को मेजर किया है, कौन से यूनिट के हिसाब से? डिस्टेंस अपॉन टाइम में। मतलब स्पीड का जो ये फॉर्मूला, पहली बार इस फॉर्मूला को यूज़ करके स्पीड को मेजर करने वाला साइंटिस्ट है गैलीलियो। गैलीलियो का नाम आप कई बार पढ़ लिए हुए हैं। जो टेलीस्कोप के वगैरह बारे में जो जानते हैं वो व्यक्ति जानता है कि गैलीलियो साइंटिस्ट कौन है। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 343.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है एक सेकंड में, एक सेकंड आप जान सकते हो, एक सेकंड मतलब जस्ट आप एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा जर्क, छोटा सा एक साउंड फिंगर से बनाओगे, दैट मच इज द 1 सेकेंड। एक सेकंड हमारा घड़ी का जो सबसे बड़ा कांटा होता है वो एक मूवमेंट, एक जर्क किया, एक शेकिंग किया, उतने में 1 सेकंड हो जाता है। तो 1 सेकंड यानी उतने टाइम में स्पीड, साउंड का स्पीड कितना होता है? 343.2 मीटर ट्रैवल करता है। वो तो छोड़ो, अगर लाइट का स्पीड आप देखोगे तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। क्या है लाइट का स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड मतलब मैंने एक वर्ड बोलते ही 1 सेकंड हो गया, तो एक सेकंड के अंदर 3 × 10⁸ यानी 3 के बाद 8 जीरो डालो। ओके ये इतना बड़ा नंबर को आप अगर रीड करना जानता है तो दिस मच मीटर, उतने मीटर एक सेकंड में लाइट ट्रैवल करते हैं। तो इसीलिए इस फुल वर्ल्ड में, अर्थ में सबसे, ये पूरे यूनिवर्स में सबसे स्पीड में चलने वाला ऑब्जेक्ट दैट इज लाइट। ओके नाउ द स्पीड ऑफ revolution of earth around the sun is about 29,770 मीटर पर सेकेंड। अर्थ का जो रिवोल्यूशन है यानी अर्थ सन को जो घूमता है वो रिवोल्यूशन का स्पीड कितना है? आप बोलेंगे वो बहुत ही स्लो स्लो घूमते रहेंगे, कहाँ से पता भी नहीं चलता, बट उसका जो रिवोल्यूशन का स्पीड होता है 29,770 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड यानी एक वर्ड आपने, मैंने सेकंड बोलने तक सेकंड हो गया, उतने टाइम पे अर्थ इतना डिस्टेंस घूम लेता है, फिर भी हमें फीलिंग नहीं होता, बराबर ना, क्योंकि अर्थ इतने बड़े और हम बहुत ही उसके छोटे से एक छोटे से पार्ट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट in this video. Hope you understood the video well and we'll come back with the next video to complete this lesson. Okay, bye bye.